आप सभी को नमस्कार। आप लोगों ने एटम सीरीज 1 to 30 1 से 30 तक अध्ययन कर लिया है। इसे अच्छी तरह से एक दो बार पूरा देख के कंठस्थ कर लिए। अब हम अणु और यौगिक के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन अंतर आपको बताने वाले हैं। आप जब पढ़ेंगे किताबें में तो आपको दोनों एक ही लगेगा, लेकिन अंतर भी जानना, बहुत समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, अणु और यौगिक, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। देखिए, इस कंपाउंड को मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है और मॉलिक्यूल को कंपाउंड बोल दिया जाता है। किताबों में आपको जो है कुछ भी लिखा मिल जाएगा, दोनों सही माना जाएगा, लेकिन हमें सही भी जानना चाहिए कि क्या सही है। अणु मॉलिक्यूल के केस में जब सेम एटम आपस में मिलते हैं, जब मॉलिक्यूल में सेम एटम आपस में मिलकर जो संरचना बनती है, भाई मिलने के लिए दो लोगों का जरूरी है, अकेले कोई नहीं मिल सकता। मिलने के लिए दो लोग जरूरी हैं, और जब दोनों लोगों के बीच में बंधन बनेगा तो जो संरचना बनेगी उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक, सेम एटम होने चाहिए, कंडीशन है। जब सेम एटम रहेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, और डिफरेंट एटम रहेंगे तो कंपाउंड बनेगा। सेम एटम, उसके बाद डिफरेंट एटम रहेंगे तो आपका जो है क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। डिफरेंट एटम अगर मिलकर यौगिक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए H2O, यहाँ पर HOH, देखिए यहाँ पर 2 H है और एक O है। अभी इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, कैसे बनता है, कहाँ से बॉन्डिंग होती, दो बंध क्यों लगा, इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, कैसे लेता है, कैसे प्लस चार्ज आता है, कैसे माइनस चार्ज आता है, तो ये सब हम बाद में सीखेंगे। केवल यहाँ पर ये जानना है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में सेम एटम combine with the electron transfer, donating and sharing, that is called the molecule. But in the when the different atom combined with the sharing and donating electrons, by this structure is called the आपका compound. तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज बहुत ही मायने रखती है कि आप ये जानिए कि मॉलिक्यूल में सेम एटम होते हैं, उसके बाद कंपाउंड में डिफरेंट एटम होते हैं। ठीक, अब ये दोनों के आधार पर ये अंतर है। वैसे अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं भी H2O मॉलिक्यूल लिखा रहेगा, H2O अणु लिखा रहेगा, ठीक है, ठीक, H2O अणु रहेगा, H2O मॉलिक्यूल लिखा रहेगा अब पढ़ने में। लेकिन आप ये जानते रहिए कि इन दोनों शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो हम यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में देखिए। जो पहला मॉलिक्यूल है आपका, वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, जो आपका आवर्त सारणी का पहला एटम है 1 हाइड्रोजन, वो कैसे ये मिलकर जो है यौगिक का निर्माण करता है। अब देखिए, मैंने बोलचाल में यौगिक बोल दिया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पर आप कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद दिल पे नहीं लेना है, भूल जाना है। लेकिन बिना जाने आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर बिना जाने भूल गए तो आपने सीखा ही नहीं। चलिए आते हैं, यहाँ H है, H का आप एटम सीरीज पढ़ चुके हैं। एटम प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 1 से 30 तक जो है, और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हर तत्व के बारे में, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक और उसके गजब के उदाहरण आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। उसके बाद यहीं पर दूसरा हाइड्रोजन होता है। देखिए, दूसरा हाइड्रोजन होता है। दूसरे हाइड्रोजन के भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन दोनों को मिलना है। मिलने का एक नियम है। मिलने का क्या नियम है? जगह फिक्स होगी, टाइम फिक्स होगा। 2 चीज, अगर किसी से मिलना है, अगर आपको निमंत्रण भी मिलना है, तो उसमें डेट लिखी रहती है, और सुबह या शाम दोपहर टाइम लिखा रहता है, और जगह लिखी रहती है, किस मैरिज लॉन में आना है। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी, ठीक, अगर यहाँ पर देखिए क्या है, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या पूरा करना है, अष्टक।
क्या पूरा करना है, अष्टक, जिसे कहते हैं ऑक्टेट। मैंने बार बार इसकी चर्चा की है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऑक्टेट की जो पहली कंडीशन है वो 2 एटम, यानी कि पहली कोष में यदि 2 एटम हो जाएं तो ये एक तरह की स्टेबल कंडीशन होगी। क्या होगी? स्टेबल कंडीशन, अस्थाई व्यवस्था। तो ये लोग क्या करेंगे, ये आपस में ही कहेंगे भाई साहब देखिए आप हम पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हमें अपना दे दीजिए। साझेदारी, देखिए साझेदारी में क्या होगा, देखिए ये दोनों लोग पास आएंगे, ठीक है, जैसे निमंत्रण में इकट्ठा होते हैं पूड़ी खाने के लिए, उसी तरह देखिए ये देखिए दोनों लोग जो है आपस में करीब आ गई और इन दोनों का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया। ठीक, अभी बॉन्डिंग के नियम अलग बताए जाएंगे, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि देखिए ये जो सेम एटम है ये दोनों पास में है, एक एक इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए देखिए अगर आप एक चीज बनाना सीख लिए तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में अभी एक बैलेंसी चैप्टर में पूरा सेम टू सेम आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ छोटी सी कंडीशन आप जानिए कि ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर जो है साझा कर लिए। अब ध्यान से देखिए तो इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन कहने को हो गए हैं और इनको भी कहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, यहां पर दोनों के आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन समझौते में दिख रहे हैं, ये भी कहते हैं मेरे हैं, वो भी कहते हैं मेरे। अब इस पूरे फिगर को आप H सिंगल बॉन्ड H से दिखाया जाता है। ठीक, किसी भी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस एक बंध, देखिए एक बंध को आप सिग्मा बंध कहते हैं। देखिए H के बीच में मैंने एक बंध दिखाया है और इस बंध में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, ये आपके दोनों एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक ये दोनों बंद रहते हैं, बंद बना हुआ इसी इलेक्ट्रॉन। अब इसी इलेक्ट्रॉन के तोड़ने जोड़ने की क्रिया को ही आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपने मैं पहला, यानी कि इस मॉलिक्यूल की सीरीज में मैं आपको पहले मॉलिक्यूल गैस H2 हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस के बारे में बता रहा हूं आपको। हाइड्रोजन गैस जिसे H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बनते कैसे हैं, दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और इस तरह H2 गैस बनाते हैं। देखिए प्रकृति में हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब संयुक्त रूप से करोड़ों साल से धरती पर पाए जाते हैं। अगर सर्वप्रथम जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन शुरू किया होगा तो चाहे H2O हुआ, चलिए थोड़ा सा H2O अगर हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, चलिए O2 लेते हैं, मॉलिक्यूल्स पर चर्चा हो रही है, जैसे O2 है। अब O2, अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ आपस में कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक, अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर अष्टक को पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको अष्टक नियम, ऑक्टेट नियम बार बार बताया है, वो हर तत्व इसी को प्राप्त करना चाहता है और इसी जुगाड़ में रहता है, इसी व्यवस्था में रहता है, इसी फिराक में रहता है कि हमारा किसके साथ कॉम्बिनेशन करें कि हमारा अष्टक कंप्लीट हो जाए। बार बार आप देखेंगे कि हर तत्व 2 8 8 2, ठीक, 2 8 और इसमें मैक्सिमम आपके 18 रह सकते हैं। 2 8 18 32 ये व्यवस्थाएं हैं और यही व्यवस्था जो है हर तत्व प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर आपने पहले में जो है हाइड्रोजन के बारे में जाना और हाइड्रोजन की संरचना देखिए। अब जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ये ऐसे देखिए यहाँ पर सेम है तो इस तरह दिखा दिया जा रहा है। आपको इस तरह भी दिखाया जा सकता है, इस तरह भी दिखाया जा सकता है, इस तरह भी दिखाया जा सकता है, उसके बाद इस तरह भी दिखाया जा सकता है, इस तरह तो दिखाया ही जाता है। अब यहाँ पर ये गोल इसलिए दिखाया, ये बॉन्डिंग दिखाई जा रही है आपको, क्योंकि जो यस होता है इसका हाइड्रोजन का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है,
1s1 होता है, और 1s की जो संरचना होती है वो आपकी स्फेरिकल होती है, यानी कि वृत्ताकार होती है या गोलाकार होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये गोला होता है, तो दोनों देखिए इलेक्ट्रॉन एक तरह की डेंसिटी है, जो बड़े रहस्य हैं वो धीरे धीरे आपको आएंगे। ठीक, यहाँ पर इतना जानिए कि हाइड्रोजन गैस जो है वो मॉलिक्यूल है और उसकी संरचना ये होती है। इस वीडियो में आपने थोड़ा सा पहले मॉलिक्यूल के बारे में जाना, इस तरह आपको जो है मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी दी जाती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।